एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि विश्व दृष्टि दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए अक्टूबर के दूसरे सोमवार को, बी अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को, सी अक्टूबर के दूसरे बुधवार को या फिर डी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। इस अभ्यास प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। हाल ही में बीते 8 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष यह दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। आपको बता दें कि इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर प्लांट अनुमान्य किए जाएंगे। राज्य के स्थायी निवासी अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर रेंज से किया है। ऑप्शन ए जिरकॉन, बी रुद्रम, सी स्मार्ट या फिर डी प्रहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रुद्रम। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आपको बता दें कि रुद्रम को सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से ओडिशा तट पर व्हीलर द्वीप पर एक लक्ष्य की ओर लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हर घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी गोवा या फिर डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गोवा। हाल ही में गोवा हर घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि गोवा 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। वहीं पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली के लिए भी एक विस्तृत प्रस्ताव बना रहा है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन या फिर डी मालदीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चीन। हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि WHO की इस पहल का उद्देश्य 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति करना है। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका अभी भी इस कोवैक्स पहल में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि 150 से अधिक देश इस पहल में शामिल हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए रसायन विज्ञान में, बी चिकित्सा में, सी साहित्य में या फिर डी भौतिकी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रसायन विज्ञान में। हाल ही में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से ओजोन परत पर खतरे के अपने काम के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के विजेता मारियो मोलिना का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें कि वह रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले मैक्सिकन व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्हें 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड को ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया है। ऑप्शन ए मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने ग्रीन सिल्वर रेटिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL को प्रमाणित किया है। आपको बता देते हैं कि यह शिपिंग क्षेत्र की पहली ग्रीन कंपनी है जिसे ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में देश का पहला मानव ATM लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर डी फिनो पेमेंट बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम के आउटलेट अनुराधा ऑटो सर्विस सेंटर में फिनो पेमेंट बैंक ने अपना मानव ATM लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि यह मानव ATM फिनो के माइक्रो ATM, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली उपकरणों और फिनो पेमेंट बैंक के कर्मचारियों से सुसज्जित होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि ग्रीनपीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी ब्राजील।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 के स्तर की तुलना में 2019 में लगभग 6% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता देते हैं कि उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत अभी भी मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। वर्ष 2019 में भारत ने वैश्विक मानवजनित वर्ष 2019 में भारत ने वर्ष 2019 में भारत ने वैश्विक मानवजनित वर्ष 2019 में भारत ने वैश्विक मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड का लगभग 21% उत्सर्जित किया था, जो कि दूसरे स्थान पर रहने वाले वैश्विक उत्सर्जक रूस से लगभग 2 गुना था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस शहर में डीबीटी बीआईएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी नोएडा या फिर डी बेंगलोर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में बारापुला ड्रेन साइट पर डीबीटी बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस पार्क के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संस्थान सहायता परिषद यानी बीआईआरएसी के समर्थन से अभिनव अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकी को दिखाया जाएगा। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस भारतीय शटलर को हाल ही में देश की पहली बैडमिंटन ब्रांड यानी ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए किदाम्बी श्रीकांत, बी पीवी सिंधु, सी साइना नेहवाल या फिर डी चेतन आनंद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चेतन आनंद। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय शटलर चेतन आनंद को देश के प्रथम बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आनंद को हैदराबाद स्थित उनकी बैडमिंटन अकेडमी के साथ कंपनी द्वारा एक साझेदारी में भी जोड़ा गया है। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी दिल्ली या फिर डी उत्तराखंड। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।